हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है। रूसी क्रांति 29 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। आप इंग्लिश की वर्कशीट को रिवाइज़ करिएगा। उसमें मैंने सब कुछ दिखाया है कि क्या क्या हुआ था उस वक्त, और उस वर्कशीट को पढ़िएगा ताकि आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आए। और इस वर्कशीट में 1871 में फ्रांस में, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, रूस में समाजवाद का आगमन कैसे होता है। 1871 में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इन एक झंडे को क्रांतिकारी लाल झंडा कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा मान लिया जाता है। 1905 में क्रांति होती है और ज़ार को ड्यूमा बनाने की सहमति के अनुसार उसको छोड़ दिया जाता है और जनता को कुछ राजनीतिक अधिकारों से परिचय होता है। जापान से हारने के बाद सेना में बहुत सारी अराजकता फैल जाती है और प्रशासन बहुत भ्रष्ट होता है, जिसके कारण जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। 1905 में असफल क्रांति होती है। ड्यूमा से खींचतान हो रही होती है, विवाद हो रहा होता है। ड्यूमा और सरकार दोनों कमज़ोर हो गए होते हैं। 1912 में चौथी ड्यूमा से प्रथम विश्व युद्ध रूस में शामिल हुआ और रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना से भी इसका नियंत्रण कम हो जाता है। मार्च 1917 में जब रूसी क्रांति सचमुच में होती है, पेट्रोग्राद में भूखी बदहाल जनता अनियंत्रित हो लूटमार करने लगती है। सेना से गोली चलाने का इनकार कर देती है। सेना कहती है हम गोली नहीं मारेंगे लोगों को। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी बोल्शेविक, जो कि लेनिन के अंडर थी, ने सत्ता पर कब्जा कर लेती है और अल्पमत वाले मॉन्शेविक धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनावों के भाग लेने में पक्षधर थे, वो रह जाते हैं। हड़तालें, विरोध प्रदर्शन, सारी चीज़ें होती हैं और इसके बीच से ज़ार क्या करता है, अपना कुर्सी छोड़ देता है, अपनी वहाँ से गद्दी छोड़ देता है। लेनिन ने मार्क्स और एंजल के साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकार का निर्माण करता है जिसका उसने सपना देखा था, और वो एक समाजवादी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का वो करता है, साम्यवादी सरकार का, सिद्धांतों से साम्यवादी सरकार का आगमन होता है वहाँ पर। 1917 से 1924 तक सोवियत रूस में और 1922 से 1924 से तक सोवियत संघ में शासन के प्रमुख रहते हैं लेनिन। वल्दमिर उनका नाम होता है, वल्दमिर उलैओच ऐसा कुछ नाम होता है, और उनको प्यार से या उनका पॉपुलर नेम जो है वो लेनिन है। यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं रूसी क्रांति के, वो क्वेश्चन आंसर हैं प्रथम पेरिस कम्यून यानी नगर परिषद का क्या महत्व था। चलिए लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू करते हैं बेटा। हमसे पूछा गया है पेरिस कम्यून 1871 में एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका प्रमुख महत्व फ्रांस के सामंतशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्व सहारा वर्ग द्वारा अपने को स्वतंत्र करने का प्रयत्न था। पेरिस कम्यून के समय से ही पेरिस के सर्वसहारा वर्ग में क्रांतिकारी शक्ति पोषित हो रही थी, जिसने समय असमय उनके प्रयोग को निष्फल प्रयत्न भी कर रहे थे। पेरिस कम्यून पहला ऐसा मंच था जिसमें हर आम आदमी को एक मंच प्राप्त हुआ जिससे वह अपने अधिकारों की चर्चा कर सकता था और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकता था। तो ये है आपका आंसर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, 1905 में हुई रूसी क्रांति के बाद क्या बदलाव हुए। 1905 में रूसी साम्राज्य के विशाल भाग में राजनीतिक और सामाजिक जन आंदोलन हुए, जिन्हें 1905 की रूसी क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति कुछ सीमा तक सरकार के विरुद्ध थी और कुछ सीमा तक दिशाहीन। श्रमिकों ने हड़ताल की, किसान आंदोलित हो उठे, सेना ने विद्रोह किया। इसके फलस्वरूप कई संवैधानिक सुधार किए गए, जिनमें मुख्य थे रूस में ड्यूमा की स्थापना, रूसी साम्राज्य में ड्यूमा की स्थापना,
बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था, 1906 में रूसी संविधान। ये थे बेटा 1905 में रूसी क्रांति के प्रभाव। उससे बाद हमसे अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो प्रश्न कहता है कि मॉन्सेविक और बोल्शेविक्स जो थे इनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे, ये लोग कैसे अलग थे। बोल्शेविक्स और मॉन्सेविक्स। बोल्शेविक्स मेजॉरिटी ग्रुप था जिसके मुखिया व्लादिमीर लेनिन थे, जिन्होंने एक रिप्रेसिव सोसाइटी दबे हुए समाज को उठाने के लिए, जिस पर ज़ार का कब्ज़ा था, उसके लिए कई प्रयास किए। बोल्शेविक चाहते थे कि पार्टी डिसिप्लिन में हो, नियम हो, काबू में रहे और जो पार्टी के सदस्य हों वो सभी नियमित रूप से कानूनों का पालन करें। बोल्शेविक वो लोग थे जिन्होंने रूसी क्रांति को आगे बढ़ाया। अगले मेंशेविक्स हैं। मेंशेविक माइनॉरिटी ग्रुप था, कम लोग थे जो सोचते थे पार्टी को ओपन होना चाहिए, खुला रहना चाहिए। वो किसी भी क्रांति में विश्वास नहीं रखते थे। वो चाहते थे जनतांत्रिक तरीकों से बिना हिंसा किए बदलाव लाए जा सकें। चलिए बेटा, हमसे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन जो हमें पूछा जा रहा है वो है कि लेनिन का रूसी क्रांति में योगदान। व्लादिमीर लेनिन जो सोवियत संघ लेनिन जो साम्यवादी सोच के क्रांतिकारी थे और उन्होंने रूसी क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेनिन ने बोल्शेविक्स का नेतृत्व किया और रूसी क्रांति को आगे बढ़ाया। लेनिन ने कहा 3 तरीके से यह क्रांति खत्म हो सकती है। किसानों को उनकी खेत वापस कर दिए जाएं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, क्रांतिकारियों को कोई पीड़ा ना दी जाए और युद्ध को समाप्त किया जाए। लेनिन ने कुछ मूलभूत ज़मीन से जुड़े हुए बदलावों की बात की, जिसमें ज़मीनों को किसानों को वापस करने का तरीका बताया गया। लेनिन अक्टूबर क्रांति को भी आगे लेकर गए, जिसके कारण बाद में सोवियत संघ का निर्माण हुआ। 1917 से 1922 तक चले बोल्शेविक गृह युद्ध में लेनिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक अच्छे नेता की तरह देश को नया रूप दिया। ये हैं बच्चे आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर, जो क्वेश्चंस हमें इस वर्कशीट में करने हैं। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई। कोई डाउट हो तो पूछेगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय।